नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं यूपी में। यूं तो अपराधियों के बुरे दिन 2017 के बाद से ही लगातार चल रहे हैं, लेकिन अब अपराधियों का एक और काल आ चुका है। अपराध और अपराधियों का ये है कॉल ऑपरेशन त्रिनेत्र, जिसकी मदद से कई अंतर्राज्यीय गैंग पकड़े गए, कई वारदातों का खुलासा भी हुआ। आज न्यूज़ 18 की टीम अपराधियों के इसी कॉल सेंटर में पहुंची, जहां से पूरे लखनऊ शहर पर नजर रखी जाती है। देखिए कैसे होती है अपराधियों की निगरानी और कैसे चप्पे चप्पे पर नजर रखती है यूपी पुलिस। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि मैंने ये नहीं किया है, वो तो कैमरा सब कुछ बोल देगा। लूट, हत्या, डकैती, छिनैती, मारपीट, लड़ाई, शोहदई, हर जगह, हर पल, हर एक अपराधी पर हर वक्त है उसकी नजर। के पीछे रखे दो पहिया वाहन चालक, कृपया अपने वाहन को तत्काल पीछे कर लीजिए। पिंक कलर की शर्ट में सर आपसे अनुरोध है, आप अपने वाहन को पीछे कर लीजिए, अन्यथा आपके वाहन के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। भगाने का प्रयास ना करें, सिग्नल खुलने के बाद ही अपने वाहन को आप। अपराधियों का काल ऑपरेशन त्रिनेत्र। सिटी के अंदर जितने भी चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं, सीसीटीवी से कवर होंगे। वहां की व्यवस्था ट्रैफिक का ऑटो मोड पर संचालित होगा, लेकिन अगर कहीं किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, कोई चोरी डकैती डालने का प्रयास किया, तो सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद होता रहेगा। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि मैंने ये नहीं किया है, वो तो कैमरा सब कुछ बोल देगा, सब कुछ बता देगा, और वे सभी चीज एक जगह से मॉनिटर की जा सकती हैं। क्या है यह ऑपरेशन त्रिनेत्र? आखिर कैसे हर अपराध को यूपी पुलिस चुटकियों में सॉल्व कर लेती है? आखिर कैसे? हर सवाल का जवाब मिलेगा आज। कहते हैं कि कैमरा झूठ नहीं बोलता है, तो कैमरे के इसी सच को और मजबूती देने के लिए लखनऊ पुलिस और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाती है। फिर वो चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, क्राइम कंट्रोल हो या बड़े क्राइम्स का खुलासा हो। ये सीसीटीवी कैमरे राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में इंस्टॉल हैं। इसकी लगातार मॉनिटरिंग एक पुलिस टीम की ओर से की जाती है, तो निजी कंपनी के भी तमाम कर्मचारी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहते हैं, जो इस कैमरे की लाइव फीड की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और इन कैमरों की फीड 1 महीने तक इनके सर्वर पर सुरक्षित रहती है। अंबेडकर नगर की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। बेटी का दुपट्टा खींचा, 24 घंटे भी नहीं लगे, किसी के पैर टूट गए तो कोई पुलिस की गोली खाने के बाद लंगड़ाता नजर आया। लेकिन पता है कैसे? जवाब है ऑपरेशन त्रिनेत्र। कुछ बहुत ही अच्छे परिणाम इसके मिले हैं, जैसे कि प्रयागराज में एक गैंग जो कि बिहार से आके वाराणसी में टिका था, उसने एक लूट की थी। वही गैंग आके लखनऊ में टिका और उसने सीतापुर में घटना की। और जब हम लोगों ने दोनों महानगरों के ICCC का डेटा मैच किया, तो उससे गैंग का खुलासा हो। दरअसल अपराध पर अंकुश लगाने के लिए और अपराधियों को कैमरे की जद में लाने के लिए ही ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत की गई, जिसकी मदद से पुलिस ने वारदात के 24 से 36 घंटों में ही लूट, चोरी, रेप, अपहरण और हत्या जैसे संगीन मामलों का खुलासा कर रिकॉर्ड कायम किया। इसी स्पेशल ऑपरेशन के तहत पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जा रहा है। अब तक लाखों सीसीटीवी कैमरे संवेदनशील जगहों पर लगाए गए हैं, लेकिन न्यूज़ 18 आज उस जगह पर पहुंचा जहां से इन कैमरों की मॉनिटरिंग होती है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बड़े बड़े अपराधों का खुलासा इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ है, चाहे वो प्रयागराज हो, अयोध्या हो, कन्नौज हो, सहारनपुर हो, वाराणसी, जहां पर बड़े अपराधों से लेकर बच्चा चोरी की घटनाओं का खुलासा इन्हीं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हुआ है।
ये बात कही जाती है, अपराधी और पुलिस के लिए हमेशा तू डाल डाल मैं पात पात। अपराधी अपराध करने का नया तरीका ईजाद करते हैं तो पुलिस उनको परास्त करने के लिए टेक्नोलॉजी के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। फिलहाल सेफ सिटी के तहत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने का काम चल रहा है। लखनऊ में आईटीएमएस सेंटर पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी राजधानी की निगरानी की जाती है। इस सेंटर को चलाने वाली एक निजी एजेंसी के साथ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की एक टीम 24 घंटे इन कैमरों की फुटेज लाइव फीड देखती रहती है। आईटीएमएस जो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके कैमरे भी कई बड़े शहरों में इंस्टॉल हो गए हैं। छोटे शहरों में तमाम निजी कारोबारी और संगठनों के सहयोग से उत्तर प्रदेश पुलिस इन सीसीटीवी कैमरेस को इंस्टॉल करवा रही है। तो आने वाला समय ये मान के चलिए इस टेक्नोलॉजी का होगा जब 23 करोड़ जनता पर कुछ हजार कैमरों की नजर रहेगी। योगी सरकार के सेफ सिटी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरों के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। तभी तो सीएम योगी ने कहा था कि अपराधी कैमरा बता देगा कि कौन गुनहगार है। सिटी के अंदर जितने भी चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं, सीसीटीवी से कवर होंगे। वहां की व्यवस्था ट्रैफिक का ऑटो मोड पर संचालित होगा। लेकिन अगर कहीं किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, कोई चोरी डकैती डालने का प्रयास किया, तो सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद होता रहेगा। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि मैंने ये नहीं किया है। वो तो कैमरा सब कुछ बोल देगा, सब कुछ बता देगा और वे सभी चीज एक जगह से मॉनिटर की जा सकती है। यूपी के किसी भी इलाके में अपराध हो, कोई भी संगठित गिरोह हो, एक जगह एक बच निकला तो दूसरी जगह उस गैंग का इन कैमरों की जद में आना तय है। और यही मिशन है ऑपरेशन त्रिनेत्र का, जिसके तहत प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या जैसे तमाम शहरों में अब तक सैकड़ों केस का खुलासा हो चुका है। ऐसे उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि हम सीसीटीवी कवरेज को अगर प्रॉपर तरीके से लगाएं और उसको एनालाइज करें तो कोई भी घटना हो तो उसको जल्द से जल्द हम लोग खोल सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग इस चीज़ों में और भी टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज़ करेंगे, मतलब इसमें और इसका विस्तार करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ऑटोमेटिक नंबर प्लेट के बारे में सारा डेटा रखेंगे, ताकि अगर किसी स्कूटर पर किसी गाड़ी का चौपहिया गाड़ी का अगर कोई नंबर लगा के चल रहा है या इसके विपरीत हो रहा है तो तत्काल वो चीजें फ्लैश होंगी। जाहिर सी बात है, यूपी में अब लोगों को डर नहीं लगता, बल्कि माफिया, बदमाश और अपराधी डरते हैं। कोई पुलिस की गोली से डरता है, कोई इन कैमरों से डरता है और जो बच जाते हैं वो गाड़ी पलटने से डरते हैं। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। आटा बिकता है, दाल बिकती है, नमक, घर, वाहन, सोना चांदी, ये सब कुछ बिकते देखा है आपने, खरीदा भी होगा। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि इलाके बिकते हैं? जी हां, इलाके भी बिकते हैं। किन्नरों की दुनिया में ऐसा होता है। और एक ऐसे ही मामला जो है वो बागेश्वर से सामने आया है, जहां एक किन्नर ने 2.5 करोड़ में एक इलाके को खरीदा है। जो मेरा चेक का पैसा देना था वो मैं चेक का पैसा दे चुकी हूँ। नोटों की बेहिसाब गड्डियां, अनगिनत चेक, अनचेक कैश। इलाका बेच दी हूँ 2.5 करोड़ रुपए में। 2.5 करोड़ किन्नरों की अनदेखी दुनिया का ये वो सच है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तू कविता रानी, ये पकड़ो तुम्हारे पैसे, पकड़ो, और ये पकड़ो तुम्हारे पैसे, और एक चेक ये पकड़ो, पकड़ते रहो आप, एक चेक ये पकड़ो और एक चेक ये पकड़ो
एक चेक ये पकड़ो, एक चेक अब ये पकड़ो, ये चेक अब पकड़ो पूरा, ये 6 चेक है। और मेरी कविता बेटी तुझे भी लीना खाब ने बरकत करे, तू धन्यवाद हो। एक औरत भोके पूरी गली घाट संभाल के रही थी, तू जीता रहे, राजी रहे, मेरी बच्ची तू बने रहे। तो 2.5 करोड़ में बिका इलाका, क्या यही इस वीडियो की सच्चाई है? अगर हाँ, तो कौन सा इलाका है जिसे बेचा और खरीदा जा रहा है, जिसकी बातें भी इस वीडियो में कैद हुई? जो मेरा चेक का पैसा देना था मैं चेक का पैसा दे चुकी हूँ। ये नगद केस है मेरा, ये नगद केस है। कविता सही है बाबू? सही है ना? कोई गलत तो नहीं है? सही है ना? लो जी, ये बेटी जीता रहे, तुझे लीना भावना बरकत करे। तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की हैं। तस्वीरों में बाकी लोगों को भूल सिर्फ 2 किरदारों पर आप नजर गड़ाइए। पहला किरदार किन्नर रजनी रावत, दूसरा किरदार कविता जोशी। बीजेपी की नेता और पहले कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाली किन्नर रजनी रावत बागेश्वर की एक महिला से नकद में एक इलाका खरीद रही हैं। ये नगद केस है मेरा, ये वीडियो में दिख रहा है कि बागेश्वर की महिला कविता जोशी रजनी रावत से बहुत सा कैश पैसा अपने आंचल में ले रही हैं। इसके साथ ही महिला घोषणा कर रही है कि उसने अपना इलाका 2.5 करोड़ रुपए में रजनी रावत को बेच दिया है। तू कविता रानी, ये पकड़ो तुम्हारे पैसे, पकड़ो, और ये पकड़ो तुम्हारे पैसे, और एक चेक ये पकड़ो, पकड़ते रहो आप, एक चेक ये पकड़ो, और एक चेक ये पकड़ो, एक चेक ये पकड़ो, ये चेक अब ये पकड़ो, ये चेक अब पकड़ो पूरा, ये 6 चेक है। और मेरी कविता बेटी तुझे भी लीना खाब ने बरकत करे, तू धन्यवाद हो। एक औरत भोके पूरी गली घाट संभाल के रही थी, तू जीता रहे, राजी रहे, मेरी बच्ची तू बने रहे। गौरतलब है कि किन्नर समाज में इलाका खरीदने और बेचने की प्रथा है, लेकिन मजेदार बात यह है कि इलाका बेचने वाली कविता जोशी खुद किन्नर नहीं है। इधर एक अन्य किन्नर आरती शर्मा ने पुलिस को तहरीर दी है कि इलाका बेचने वाली महिला कविता खुद किन्नर नहीं है और उसने गलत तरीके से उनकी गुरु रेखा रानी की मौत के बाद इलाके को एक बाहर के किन्नर के हाथों बेच दिया है। कविता जोशी रजनी रावत देहरादून वाली को अच्छे से अपने होश हवास से किसी के अपनी रजनी रावत को इलाका बेच दी हूँ 2.5 करोड़ रुपए में। 2.5 करोड़ फिलहाल बागेश्वर का ये वीडियो काफी चर्चा में है, जिसकी वजह में है इलाका खरीदने के लिए इतने बड़े पैमाने पर लेन देन। सवाल बड़ी मात्रा में कैश जमा करने का भी है और सवाल किन्नरों के इलाके की खरीद फरोख्त का भी है। बागेश्वर से न्यूज़ 18 के लिए सुस्मिता थापा की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं, आगरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पुलिस ने बदमाश कमलेश की 11 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। जैतपुर इलाके में चित्राहट पुलिस ने कुर्की कार्रवाई को अंजाम दिया है। बदमाश कमलेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। संपत्ति भवन ग्राम तड़ौदा थाना जैतपुर आगरा, क्षेत्रफल 144.71 वर्ग मीटर, सरकारी कीमत 8,44,900। खबर पीलीभीत से है, जहां टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर आबादी में घुसे बाघ का वन विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। माधो टांडा थाना क्षेत्र में खेत में छिपे बाघ को
वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज करके अपने कब्जे में ले लिया है। उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। बाघ के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दरअसल पीलीभीत के माधव टांडा थाना क्षेत्र के जमुनिया और रानीगंज गांव में कई दिनों से जंगल से निकलकर बाघ आबादी क्षेत्र में घूम रहा था। 1 महीने में बाघ ने 2 किसानों को अपना शिकार बनाया था, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। बिजनौर के अमरोहा इलाके में गुलदार का खौफ बना हुआ है। इलाके में एक गुलदार का वीडियो वायरल होते ही गांव में डर का माहौल बना हुआ है। कार सवार लड़कों ने गुलदार का लाइव वीडियो बनाया था और इसके बाद सोशल मीडिया पर आते ही ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। वीडियो धामपुर के कटिया मेमनपुर गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। प्रयागराज जिला कोर्ट में 2 वकीलों पर जानलेवा हमले की नीयत से पहुंचे एक आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शुएब अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। जिला कचहरी में वकालत करने वाले अधिवक्ता रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ के ऊपर जानलेवा हमला करने की नीयत से करेली का हिस्ट्री शीटर मोहम्मद शुएब अंसारी तमंचा और कारतूस लेकर जिला अस्पताल पहुंचा हुआ था। वकील का आरोप है कि शुएब पहले भी उनसे 5 लाख की रंगदारी मांग चुका है। दिन से मोहम्मद आसिफ और मेरी रेकी हो रही थी कि इनको मोटरसाइकिल चलते समय इनको मार दिया जाएगा। इस माइकियों को बुला करके इसकी सूचना लिया। फिर मित्र यार सब लोग एक्टिव हुए। कचहरी में आज मारने के लिए आया था तो कुछ लोगों ने दौड़ा के उसको पकड़ लिया, जिसके पास तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। फिर हम लोगों ने स्पेशल सीजीएम महोदय के कोर्ट में पेश किया। स्पेशल सीजीएम महोदय ने उसे थाने को सौंप दिया और अब मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर दिया। और बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी जनसभा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करेंगी। मध्य प्रदेश में 8 रैली, राजस्थान में 8 रैली, जबकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मायावती 2-2 जनसभाएं करेंगे। राजस्थान में 17, 18 और 19 साथ ही 20 नवंबर को होंगी जनसभाएं। प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाओं के साथ ही रोड शो भी करेंगे मायावती। आकाश आनंद भी ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे और रोड शो भी करेंगे। दूसरे राज्यों में भी जनसभाओं की जल्द तय होगी तारीख। चित्रकूट में स्वास्थ्य विभाग के कैंप में स्कूली छात्राओं को टिटनेस के इंजेक्शन लगाए गए हैं और इसके बाद करीब 6 छात्राओं की तबीयत खराब हो गई है। पूरा मामला आदर्श इंटर कॉलेज का है। यहां पर टीकाकरण अभियान के दौरान छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई है। 3 छात्राओं को आनन फानन में CHC पर भर्ती तक कराना पड़ा। हालांकि बाद में सभी छात्राओं को हालत सुधरने पर घर भेज दिया गया। उधर स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर चुप्पी साधे हुआ है। कॉलेज में 15-20 लड़के बेहोश हो गए। क्या हुआ, किस लिए हो गए बेहोश लोग? इनकी सुई लगी है कोई टीचर की ऐसी। आदेश नहीं आया था प्रिंसिपल सर के पास, फिर भी डॉक्टर लगाए। प्रिंसिपल सर मना भी कर रहे थे, फिर भी बच्चियों को लगवा। कॉलेज के अंदर लगा? हाँ। फिर किस तरह? बच्चियाँ नहीं लगवा रही थी, कह रहे हैं दरवाजा के लगवा रहे थे कॉलेज में। वाराणसी की बेनिया अस्पताल में OPD शुरू हो गई है। अब गर्भवती महिलाओं को यहां बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। वाराणसी शहर दक्षिणी के बेनिया स्थित जच्चा बच्चा अस्पताल में OPD का संचालन शुरू हो गया है। लगभग 2 दशक बाद दोबारा संचालित हुए अस्पताल का शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी ने जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण किया। विधायक नीलकंठ तिवारी ने अपनी निधि से धन आवंटित कर नगर निगम के माध्यम से जीर्णोद्धार का कार्य करवाया। मेरठ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 दिनों के कृषि मेले के शुभारंभ के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में हुए एक दिलचस्प वाक्य का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है वो वेस्ट यूपी की महिलाओं के एक स्टॉल पर पहुंची। वहां मौजूद महिला ने राज्यपाल सेल्फी लेना चाहती हैं और इस पर राज्यपाल ने पूछा कि वो सेल्फी क्यों लेना चाहती हैं, तो जवाब मिला कि सासू माँ को दिखाना है कि वो कृषि मेला में ही गई थी। इस बात का जिक्र राज्यपाल ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि आधी आबादी का सम्मान देश का सम्मान है। कल्पना करिए
कि पहले हम लोगों ने एशियन गेम्स में 60 मेडल प्राप्त किए थे, इस बार 107 मेडल प्राप्त करके हमारी बेटियों ने, छात्र छात्राओं ने भारत का शान बढ़ाया है। और इसमें 50% से ज्यादा महिलाओं ने ये मेडल प्राप्त किया है। ताली तो बजाओ यार, ये महिलाओं का सम्मान तो करो। लखनऊ में मिशन शक्ति के तहत अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर एसपी शिटकर ने पूरी टीम के साथ सड़क पर पेट्रोलिंग की है। फूड पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस कमिश्नर ने पुराने लखनऊ के मुख्य बाजार में दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने चौक की बड़ी कालीजी मंदिर में व्यवस्थाएं भी परखी हैं। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर ने महिलाओं और व्यापारियों से संवाद कर जन समस्याएं भी जानी। और बड़ी खबर मिल रही है निठारी कांड से जुड़ी ये अपडेट आपको दे रहे हैं। निठारी कांड का आरोपी मनिंदर पुंठेर कल जेल से हो सकता है रिहा। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे कल सुबह रिहाई शुरू हो सकता है प्रोसेस। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है, अपडेट आपको दे रहे हैं निठारी कांड में। निठारी कांड का जो आरोपी है मनिंदर पुंठेर कल जेल से रिहा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल सुबह ही रिहाई का जो प्रोसेस होता है, जो पेपर वर्क होता है, वो शुरू हो जाएगा और कल जो आरोपी है मनिंदर पुंठेर उसको रिहा कर दिया जाएगा। तो कल सुबह जो प्रोसेस है रिहाई की वो शुरू हो जाएगी और निठारी कांड के जो आरोपी है मनिंदर पुंठेर उसको जेल से रिहा किया जाएगा। हालांकि देखना ये होगा कि जो पेपर वर्क है उसमें कितना वक्त लगता है और कितने बजे आरोपी मनिंदर को रिहा किया जाता है। गाजियाबाद में सौतेली मां ने जायदाद में बंटवारे के शक में बेटे को मौत के घाट पहुंचा दिया। आरोप के मुताबिक 11 साल के मासूम की हत्या के बाद उसने शव को पत्थर से बांधकर सेफ्टी टैंक में टिकाने लगा दिया। हालांकि घटना के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। आरोपी महिला को उसकी सहेली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मोदी नगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी इलाके की पूरी वारदात है। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर बच्चे की तलाश में जुटी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा था, तभी सुराग मिला कि बच्चा घर के अंदर है, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया। वादी की सूचना पर थाना मोदी नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियोग की विवेचक द्वारा 11 वर्षीय बालक की तलाश की जाने लगी, जिसके क्रम में जब इनके घर के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो यह पाया गया कि कल इनका 11 वर्षीय पुत्र जो है वो घर से बाहर नहीं निकला था। संदेह होने पर घर के अंदर ही जब तलाश की गई तो 11 वर्षीय बालक का शव सीवर टैंक में मृत अवस्था में पाया गया। लखनऊ में ईस्ट जोन पुलिस ने 2 लुटेरे भाइयों को गिरफ्तार किया है। लूट के आरोपी शुभम शुक्ला, पंकज शुक्ला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले महिला के कान के झुमके के आरोपियों ने लूटे थे और रेसिंग बाइक से लुटेरे भाइयों की पहचान हुई है। लूटे गए झुमके, रेसिंग बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। पीजीआई पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले अयोध्या में चल रही है कई विकास परियोजनाएं जो धरातल पर उतरती हुई नजर आएंगी। एक परियोजना है कि शहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर का रामपथ जिला प्रशासन रामपथ 3 फेज में बनवा रहा है। पहला फेज जो है वो शहादतगंज से पोस्ट ऑफिस से रहा, दूसरा फेज जो है वो दया चौराहे से नया घाट और तीसरा फेज जो है वो फैजाबाद शहर का हिस्सा है।
मुंबई की जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के आखिरी दिन आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी को लेकर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और आईओसी की सदस्य नीता अंबानी की भूमिका को अहम बताया है। थॉमस बाक ने कहा है कि नीता अंबानी की राय पर ही ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है। इसके साथ ही बाक ने यह भी कहा है कि नीता अंबानी भारत की ओलंपिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। थॉमस बाक विशेष रूप से रिलायंस फाउंडेशन और उसकी चेयरपर्सन और आईओसी सदस्य नीता अंबानी के ओलंपिक मूल्यों के अनुसार किए जा रहे काम से बेहद खुश दिखे हैं और उनके अनुसार रिलायंस फाउंडेशन का काम कुछ ऐसा है जो वास्तव में हमारे ओलंपिक मूल्यों और दृष्टि को दर्शाता है। इतने बड़े पैमाने पर इस काम को देखना और किया जाना भी वह भी एक निजी संस्था रिलायंस फाउंडेशन द्वारा किया जाना वास्तव में प्रभावशाली है। नीता अंबानी द्वारा निर्देशित ये काम भारत में खेल के भविष्य के लिए और ओलंपिक में खेले जाने वाले खेलों के लिए भी बहुत उत्साहजनक है। इस दौरान आईओसी के सदस्यों ने तालियां बजाकर नीता अंबानी का सम्मान किया। Ambani was they're given good advice. We have seen the figures developing, and then we had there this discussion with the organizing committee of LA. So everything came together. और आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।